आज मेरी पिटीशन एक्सेप्ट हो गई। मैं जीत गया, लेकिन जीत कर भी दोनों तरफ से हार गया मैं। महाराज जी, एक और सरगी की थाली तैयार कर दीजिए। इसलिए सुप्रिया की तरह गंगा भी तो इस घर की बहू है। ये ठीक कह रही है, गंगा के लिए भी सरगी की थाली जानी चाहिए। वो आज भी सागर के लिए व्रत रखती होगी। अपने बिटिया के घर शगुन लेकर जा रहे हैं और आपने मिठाई का डब्बा नहीं रखा। किचन से मिठाई का डब्बा लेकर आइए और ये थाल मुझे दीजिए। बाबूजी ने तुम्हारे लिए सरगी की थाली भेजी। देखो ना गंगा। अरे गंगा, इतनी जल्दी क्या है? आराम से बैठकर कमरे में देखते हैं ना। महाराज जी आप बैठिए, हम अभी आते। मैं अभी आई। जी आइए ना महाराज। मैं अभी आती हूँ। इसी सिंदूर, इसी सरगी के अधिकार के लिए हम सालों से तड़प रहे थे। इतनी देर क्यों लगा दी तुमने बहूजी? गंगा, जरा मुझे भी तो दिखाओ कि छोटी अम्मी ने अपनी लाडली बहू के लिए क्या भेजा है। खोलो ना इसे। माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? छोटी अम्मी ऐसा कैसे कर सकती है? ये तो हम भी सोच रहे हैं। माना कि पिछले 7 सालों से हम उस घर में नहीं रह रहे, रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा, बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन इतना भी नहीं बदला कि वो हमारे साथ ऐसा करेंगी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा और मैं तो कभी मानती भी नहीं। अगर छोटी अम्मी ने खुद अपने हाथों से मुझे ये सरगी की थाली ना दी होती, मैं तो ये देखकर कितनी खुश हो गई थी कि उन्हें तुम्हारा कितना ख्याल है। इतने प्यार से उन्होंने सरगी भेजी। आई वॉज सो कॉन्फिडेंट कि सरगी की वजह से सारी शिकायतें दूर हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरी अपनी फैमिली ऐसा कर सकती है? नहीं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था गंगा। हमारा मतलब बहूजी ऐसा कैसे कर? दीदी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बहूजी के नाम पे किसी और ने ये सब किया हो। आई थिंक आपको उनके पास जाना चाहिए दीदी। ये सब ले जाकर उन्हें दिखाइए। ये सब किसने भेजा है, क्यों भेजा है? ये कोई मामूली बात नहीं है। आखिर हमें भी तो पता चले कि ये सब कौन कर रहा है। आप चलिए मेरे साथ। नहीं कशिश, मुझे नहीं लगता कि गंगा को वहां जाना चाहिए। अगर गंगा वहां चली गई तो बात और बढ़ जाएगी। जब मैं खुद कह रही हूँ कि ये सब छोटी अम्मी ने खुद गंगा के लिए भेजा है, तो क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा? नहीं जोया दीदी, वो तो फिर क्या है? कशिश, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये सब मैंने किया है? नहीं जोया दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस कशिश, अगर जोया दीदी कह रही है कि ये सब बहूजी ने भेजा है, तो हो सकता है बहूजी ने भेजा हो ना। हम यहाँ इतनी कोशिश कर रहे हैं अपना वादा निभाने की, और वहां वो लोग। गंगा, अब मैं क्या करूं? क्या मैं ये सब वापस ले जाऊं? ये सब वापस ले जाती हूँ। नहीं जोया दीदी, ये
थाल चतुर्वेदी परिवार की बहुओं को दिया जाता है करवा चौथ के दिन, इसलिए हम इसे नहीं रख सकते। इसे बहू जी को वापस लौटा देना। वैसे तो थाली या बर्तन खाली नहीं भेजा जाता, लेकिन हम इसे ऐसे ही भेजेंगे। अम्मा जी और बहू जी को पता चल जाएगा कि अब गंगा के पास उन्हें देने के लिए और कुछ नहीं, कि उनकी आखिरी याद भी हम वापस दे देंगे। गंगा, अगर मुझे पता होता कि इसमें ये सब होगा तो मैं ये सब यहाँ कभी नहीं लाती। आई एम सॉरी गंगा। सोया दीदी, तुम क्यों दुखी होती हो? हमें तो सुकून मिला, हमारा दिल उन सारी यादों से खाली हो गया जो दुख के सिवा और कुछ नहीं देती। महाराज जी, बहू जी को दे देना। जी, चलता हूं। अपना ख्याल रखना। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। तुम्हारे से और कृष्णा से मिलने मैं फिर किसी दिन आऊंगा। जीत रहे बेटा। मैं भी चलती हूँ गंगा। टेक केयर। महाराज जी, चलिए। जी। क्यों परेशान हो रही हैं आप? महाराज जी आ जाएंगे। सरगी की थाली लेकर गए हैं गंगा के पास, दे रहे होंगे, गंगा ने रोक लिया होगा। अब खाली हाथ तो भेजेगी नहीं महाराज जी को, कुछ भेज रही होगी इसलिए समय लग रहा है। क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? लल्ला तू आ गया। तेरी माँ ने गंगा के लिए सरगी भेजी है। हम दोनों को विश्वास है कि उसने तेरे लिए व्रत रखा होगा आज। ये लो, महाराज जी आ गए। कब से हम इंतजार कर रहे हैं। महाराज जी कहाँ रह गए थे आप? गंगा बिटिया ने बड़े सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया आपकी भेंट को। आपके लिए कुछ भेजा भी है, ये लीजिए। सही कह रही थी तू, है? देख देख, खोल के देख, क्या भेजा होगा गंगा ने। जी, कुछ अच्छा ही होगा अम्मा जी। अरे वाह। अम्मा जी! या अल्लाह! अम्मा जी संभालिए, सागर! सागर देखना! दादी, कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत। वहीं खड़े रहिए, वहीं खड़े रहिए बस।
कुछ नहीं हुआ था, देख ला गया। महाराज जी जल्दी झाड़ू लाइए, फेंकिए इसको। फेंकिए इसे उठा के बाहर। ये क्या किया गंगा ने? दादी, छोटी अम्मी, ये गंगा ने भेजा है? इतना जहर भरा है उसके दिल में? नहीं, गंगा ऐसा कभी नहीं कर सकती है। मैं जानता हूँ मुझसे नाराज है, लेकिन ऐसी हरकत कभी नहीं करेगी वो। आई नो सागर, मैं भी यही सोचती थी, लेकिन मेरे सामने गंगा ने महाराज जी को वो थाली दी थी। महाराज जी, खुद गंगा ने ये थाली दी थी ना आपको? बोलिए ना। जी। शालिग्राम जी, सोच भी नहीं सकती हूँ, इतनी कड़वाहट और इतनी नफरत है उस लड़की के दिल में हमारे लिए। पाल पोस के बड़ा किया, बहू ने इतने प्यार से सरगी भेजी और उसने हमें मारने पे तुम। नहीं दादी, उसकी नाराजगी गलत नहीं है। बस तकलीफ यही है कि उसकी नाराजगी अब जहर में बदल गई है, जो उसी को नुकसान पहुंचा रही है। यस, और इतने गुस्से में वो करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखेगी, है ना छोटी अम्मी? क्या हम भी तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ, तुम मेरी प्यारी सी गुड़िया हो, है ना? जिस परिवार को हम अपना मानते थे, जिसे अपना सब कुछ दे दिया हमने, आज उसी परिवार ने हमारे साथ ये सब किया। किसी को दिया हुआ वादा हम निभाते रहे, हमने उसे याद रखा, लेकिन वो सब कुछ भूल गई। दीदी प्लीज इस तरह से मत रोइए। उन्होंने जो कुछ भी किया शायद उन्हें वही सही लगा, लेकिन मैं जानती हूँ आप इस हद तक नीचे नहीं गिर सकती। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इन सब बातों को भूल जाइए। कैसे भूल जाए कशिश? हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी बहू जी इस हद तक गिर सकती है। वो हमसे इतनी नफरत करती है। हमने तो उनसे कभी नहीं कहा ना कि हमें सरगी भेजो। तो सरगी के नाम पर ये सब करने की क्या जरूरत थी उन्हें? हम इतने सालों से भी उनके बिना सरगी भेजे हम व्रत रख रहे थे। इस साल भी हम रखते, लेकिन ये सब भेजकर वो हमें बताना चाहती कि उन्हें हमसे कितनी नफरत है। अब तो हम भी उनसे नफरत करने लगे, जिनसे कभी हम इतना प्यार करते थे, उनकी इतनी इज्जत करते थे। आज उनसे हमें नफरत होने लगी। दीदी दीदी प्लीज संभालिए खुद को, प्लीज चुप हो जाइए। लीजिए थोड़ा सा पानी पी लीजिए। महाराज जी, मेरा ब्रेकफास्ट ले आइए। मैं ले आती हूँ तेरे लिए नाश्ता। महाराज जी, अभी से हटाइए। इतने गुस्से में वो करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखेगी।
क्या हुआ? खाना? सागर, सागर कहाँ जा रहा है? ये बहू क्या हो रहा है? तो हद ही हो गई। ये क्या कर रही है ये लड़की, समझ में नहीं आ रहा। लल्ला की इज्जत तो कब से करना छोड़ दिया उसने, लेकिन बड़ों का भी लिहाज नहीं। इतने प्यार से तूने उसकी सरगी भेजा और उसने हमें मौत। भयंकर अहंकारी हो गई ये लड़की। भगवान करे, शालिग्राम जी करे उसका अहम तोड़े। पानी कैसे पी सकते हैं? हमारा तो व्रत है ना आज। कैसे भूल गया? दीदी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप व्रत रखना चाहती? उन लोगों ने अपनी कस्में बुला थी, लेकिन हम नहीं भूले। एक बार जो वादा कर दिया हम उसे नहीं तोड़ेंगे। हम अपना वादा निभाएंगे। सागर, तूने सही कहा। गंगा की नाराजगी, उसका गुस्सा उसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, किसी और को नहीं। तू बात करना चाहता है उससे? पूछना चाहता है कि उसने ऐसे... कोई फायदा नहीं है। आज के इंसिडेंट के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत देर हो चुकी है। अब कुछ नहीं होगा बात करके। आज इसने बॉक्स भेज कर ये तो साफ कर दिया कि उसके दिल में हमारे लिए कोई प्यार नहीं है, कोई लगाव नहीं है, सिर्फ नफरत है। मैं गंगा और कृष्णा को सिर्फ अपने घर लाना चाहता था, अपनी फैमिली कंप्लीट करना चाहता था, पर यही सोचता था कि अंदर ही अंदर शायद गंगा भी यही चाहती है। लेकिन नहीं, मैं गलत था। ये तो वो गंगा है नहीं जिसे मैं जानता था। 7 साल में बिल्कुल बदल गई है वो। हमने कभी नहीं सोचा था कि 7 सालों में लोग इतना बदल जाएंगे। छोड़िए ना इन सब बातों को दीदी, चलिए चल के कुछ खा लीजिए। नहीं, आप सच में व्रत रखना चाहती हैं? हाँ, और तुमने तो कहा कि उन लोगों को जो सही लगा उन्होंने वो किया। हम भी वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है। हमसे वचन लेने के बाद बहू जी ने हमसे कभी नहीं पूछा कि गंगा तू व्रत रखती है या नहीं। आज भी नहीं पूछेंगी वो। लेकिन उनकी इस हरकत से हम अपना वचन क्यों तोड़े? हम अपना वादा निभाएंगे। किस मिट्टी की बनी है आप दीदी? इतना कुछ हो चुका है, इसके बाद भी आपको सागर के लिए फास्ट रखना है? मम्मा पापा के लिए फास्ट रख रही हैं? लेकिन सागर, मम्मी, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपनी पिटीशन वापस ले लूंगा। सपने के पीछे भागकर क्या फायदा जो कभी पूरा ही नहीं हो सकता। वाह, अब तो कोई भी ताकत सागर और गंगा को एक दूसरे के करीब नहीं ला सकती। पापा को पता है क्या कि मम्मा ने पापा के लिए फास्ट रखा है? और अगर मम्मा ने पापा के लिए फास्ट रखा है मतलब वो पापा से प्यार करती हैं।
उस दिन कशिश मसीह से भी यही कहा था मम्मा ने। पापा और मम्मा की दोस्ती करवाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा।